सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन धनकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है जीवन का गणित। गणित तो हम सब ने स्कूल में पढ़ा है। मैथमेटिक्स, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हमने टेबल पढ़ी है, पहाड़ा पढ़ा है, जोड़ घटाना गुणा भाग सब हमने सीखा है। और मैथमेटिक्स के फॉर्मूले जो हमें टीचर्स बताते थे, समझाते थे। तो गणित की किताब बिना टीचर के समझ में आती नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े फार्मूले होते हैं और हार्ड होते हैं, उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते जब तक टीचर नहीं मिलते। तो ठीक इसी प्रकार ये हमारी लाइफ है। हमारी लाइफ में भी गुणा भाग जोड़ घटाना आते हैं, और ये हमारी लाइफ में ऐसे फार्मूले होते हैं कि हम सुलझा नहीं पाते, हम उसमें उलझ जाते हैं। तो ये जो लाइफ का जो मैथमेटिक्स है ना, ये बहुत टफ है, बहुत हार्ड है। तो इसको सतगुरु सुलझाते हैं। जो हमारी लाइफ का फार्मूला है, जिंदगी का सूत्र जो है ना हमारे इस लाइफ के गणित का, सतगुरु सुलझाते हैं। क्योंकि हम सब उलझे रहते हैं, हम परेशान रहते हैं, सोच सोच के कि ये क्या हो रहा है हमारी लाइफ में, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। हम अक्सर कभी कभी ना चाहते हुए भी ना हम चिंता में घिर जाते हैं। ये चिंताएं हमें घेर लेती है, हम टेंशन में आते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत निराश होते हैं, बहुत उदास होते हैं, हताश होते हैं, नर्वस होते हैं, दिमाग काम नहीं करता। तो हमें सतगुरु फिर समझाते हैं कि अपने दिमाग को बंद करो और सतगुरु की सोच से जीवन जीना शुरू करो। जब हम सतगुरु की सोच लेते हैं तो धीरे धीरे हमारी लाइफ आसान होती है, और सारे जो फॉर्मूले ना सॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि लाइफ बहुत टफ है, जिंदगी बहुत कठिन है। जिंदगी जीना आसान नहीं होता। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े पत्थर पे हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो लाइफ ऐसी ही है, जीवन का गणित जो है ना बहुत ही टफ है, वेरी वेरी टफ। अगर हमें सतगुरु ना मिलते ना, तो हम लाइफ को समझ ही ना पाते, जिंदगी है क्या, बस यूं ही जीते हुए चले जाते। सारी दुनिया जी रही है, संसार में देख रहे हैं लोग लाइफ को, बहुत कम लोग जीते हैं, बाकी तो जिंदगी को काट रहे हैं। और जब सदगुरु, जब तक हमें नहीं मिले थे ना, हम सब भी जिंदगी काट रहे थे, जिंदगी जी नहीं रहे थे, जिंदगी को काट रहे थे, रो रो के, दुख में घुट घुट के ठोकरे खा रहे थे, परेशान थे। लेकिन जब सतगुरु मिल गए, सतगुरु की कृपा हो गई, सतगुरु जी ने ब्रह्म ज्ञान दिया, निरंकार के साथ मिलाया, तब जाके मिली राहत। तब हमने चैन की सांस ली, सुकून मिला। सतगुरु ना मिलते तो क्या हाल होता हमारा। हम तो सोच सोच के यही बात हमेशा सोचते रहते हैं कि सतगुरु मिले तो आज ये लाइफ आसान हुई, वरना लाइफ तो बहुत कठिन थी, बहुत टफ थी, टेंशन भरी ये लाइफ थी। जिंदगी हम जी ही नहीं पा रहे थे, बस रो रो के काट रहे थे। दुख भरी थी ये जिंदगी। लेकिन शुक्राना सतगुरु का, सतगुरु मिले, जीवन को आसान कर दिया, सहज कर दिया, सरल कर दिया लाइफ को। इस लाइफ को इजी कर दिया। लाइफ इजी थी नहीं, लेकिन सतगुरु की कृपा से लाइफ इजी हो जाती है। क्योंकि दुनिया के मालिक के साथ में हमें जोड़ते हैं, जिसने लाइफ को बनाया है। इस निरंकार ने हम सबको बनाया है। परमात्मा ने सारी सृष्टि को बनाया है। न जाने हमने कितने जन्म लिए, हर जन्म में निरंकार हमारे साथ में था, लेकिन हम निरंकार को जानते नहीं थे।
लेकिन जब इंसानी चोला मिल गया और इस चोले में सतगुरु मिल गए, तब हमने जाना, पहचाना, समझा कि सब कुछ प्रभु की कृपा है। लाइफ में जो भी हो रहा है ना, सब कुछ प्रभु की कृपा है। तो ये जिंदगी में हमारे कर्मों के हिसाब से ये सारे गुणा भाग होते हैं, जोड़ घटाने होते हैं। क्योंकि जब हम कर्म करते हैं ना, तो हमारे कर्म ही हमको उलझा देते हैं। अपने कर्मों के बंधन में हम फंसते हुए चले जाते हैं। कैसे कैसे हम कर्म कर देते हैं, उसमें हम उलझते जाते हैं और कर्म हमें बांधते हुए चले जाते हैं। तो सदगुरु फिर इसको सुलझाते हैं। जब हम उलझते हैं ना, तो सदगुरु फिर हमें बाहर निकालते हैं। पूरे गुरु का पूरा उपदेश बंधन तोड़ मिलाए राम, कि सारे बंधनों को फिर सदगुरु खोलते हैं, गांठ खोलते चले जाते हैं ज्ञान देकर, ब्रह्म ज्ञान से। सत्संग सेवा सिमरन के द्वारा धीरे धीरे हमारी लाइफ की सारी जो गांठें खुल जाती हैं, सारे बंधन खुल जाते हैं और हम जीते जी होते हैं आज़ाद। सदगुरु हमें मुक्ति का बोध देते हैं, ब्रह्म ज्ञान देकर, निरंकार का बोध करा के, ईश्वर की अनुभूति करा के, प्रभु का साक्षात्कार करा के हमें जीते जी मुक्ति मोक्ष देते हैं। कि मुक्ति जीते जी ही है, अब मुक्त हो जाओ, जीते जी हो जाओ, अभी हो जाओ, ये ज्ञान लो और मुक्त हो जाओ। तो जीवन मुक्ति का जो मीठा फल है, भक्त यहाँ से पाते हैं, सदगुरु के चरणों से। सदगुरु का मिलना सौभाग्य है। जिनको सदगुरु मिल गए, उनकी लाइफ सुलझ गई, हर उलझन सुलझ गई। जीवन का जो गणित था, बहुत कठिन था, बहुत हार्ड था। हम लाइफ को जी ही नहीं पा रहे थे, घुट घुट के लाइफ को काट रहे थे। हम सब काट रहे थे, जिंदगी हम जी नहीं रहे थे, हम तो बस काट रहे थे लाइफ को। सदगुरु ने कृपा की और हमें जीना सिखाया। अध्यात्म जो है ना, जीवन जीने की कला है। स्पिरिचुअलिटी इज एन आर्ट ऑफ लाइफ। ये अध्यात्म जीवन जीने की कला है। सदगुरु में ही कला सिखा देते हैं कि जीवन को कैसे जीना है। जीवन को जीना है शुक्राने में। हर पल शुक्र करिए और आज जी लीजिए लाइफ को। कल कभी आता नहीं है। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। कल का तो छोड़िए, जनाब पल का पता नहीं। ये वर्तमान ही जीवन है, आज जी लो। सदगुरु हमें आज में जीना सिखाते हैं। आज ये हाजिर नाजिर निरंकार है, निरंकार के साथ जीवन को जी लो। अगले पल का, अगली श्वास का भरोसा नहीं। जब तक ज्ञान नहीं था, हम कल के टेंशन में थे, फिक्र में थे कि कल क्या होगा। तो सदगुरु ज्ञान देकर समझाते हैं कि आज का सोचो, कल का खुदा, कल के बारे में निरंकार सोचेगा। निरंकार ने हमें बनाया, निरंकार सोचेगा। सारी जीवन की बागडोर सौंप दो प्रभु के हाथों में। अब सौंप दिया सब भार प्रभु आपके चरणों में। अब हार और जीत आपके हाथों में, सब आपके हाथों में है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। तो सौंप दें, हम सदगुरु को जीवन की डोर सौंप दें। ये तन बंधन सदगुरु को दे दें। पहला प्रण हमें समर्पण सिखा दिया गया। तन बंधन प्रभु की देन प्रभु का समझो। यानी हमारे पास कुछ भी नहीं है, जब तक इसे अपना मानोगे दुखी रहोगे। लेकिन जब तन बंधन सदगुरु का मान लोगे, प्रभु निरंकार का मान लोगे, तो लाइफ में मिलेगी खुशियाँ। खुश रहोगे क्योंकि फिर अमानत गुरु की है। अब फिर, अब जो हो रहा है ना, ब्रह्म ज्ञान के बाद फिर गुरु ऑपरेट कर रहे हैं। पहले भी
सब प्रभु की मर्जी से हो रहा था, लेकिन हमें इसका अंदाज़ा नहीं था। लेकिन अब ये एहसास हो गया, पता चल गया कि जीवन में जो भी हो रहा है ना हमारी लाइफ में, सब प्रभु की इच्छा से हो रहा है। और जिस दिन हमें ये यकीन हो जाता है कि हर काम गुरु की इच्छा में होता है, प्रभु की मर्जी से होता है, उस दिन हमारी सारी परेशानियां अपने आप समाप्त हो जाती हैं। तो हम प्रभु की रज़ा में जिए। प्रभु की रज़ा में जिनका पूरा ईमान है, उन्हीं के लिए ज़िंदगी आसान है। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।